नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपके अकाउंट में अचानक से 1 ट्रिलियन रुपए यानी कि लगभग 10 खरब रुपए आ जाएं तो आपका क्या हाल होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा। बताता हूं क्या हुआ है। दूसरा, शिबा इनू की एक अपडेट है, कार्डानो अड्डा इसमें भी एक अपडेट है, और आपका एमटी गॉक्स की तरफ से अच्छी न्यूज आनी शुरू हो गई है। सीजे बाइनेंस ने ये क्या किया है, थोड़ा सा गैस करके देखते हैं, और आपका 2 पोर्टफोलियो का क्या मतलब है जो मैं आपको वीडियो में बोलता हूं। चलिए वन बाई वन आपको सारी चीज बताता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं शिबा इनू को। देखिए साहब, शिबा इनू की जिसके पास भी होल्डिंग हो, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं है, सभी के पास है होल्डिंग। तो होल्डिंग है सबके पास, लेकिन थोड़ा सा दिल थाम के आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो वॉयजर है वो शिबा इनू के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको पीछे भी अपडेट दिया था, इसने जो सेल किया था, फिर उसने जो है लगभग 200 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को सेल किया है। और 200 बिलियन शिबा इनू बहुत हो जाता है, कम मात्रा नहीं है प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाने में। तो कल आपने देखा एक अच्छा खासा जो मार्केट के हिसाब से गिरावट था, वो शिबा इनू में कुछ ज्यादा था। वजह थी वॉयजर का सेल करना। अब सेल तो हो गया, कोई बात नहीं भाई, उसके पास है तो वो सेल करेगा। अभी भी वॉयजर के पास लगभग 5.3 ट्रिलियन शिबा इनू की होल्डिंग है। तो यहां कई बार ये चीज सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि भाई जिनके पास ज्यादा होल्डिंग है वो क्यों नहीं मार्केट को डंप कर सकते। मैंने आज अर्न विद रोहितास पर आपको ये वीडियो दिया, उसमें भी यही चीज समझाने की कोशिश की कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ये कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, और उनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। तो वही चीज है, अब इस वॉयजर को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्यों? उसके पास माल है, वो बेचेगा। बेचेगा तो मार्केट नीचे आएगा, शिबा इनू को नीचे लेके आएगा। अगर ऐसे ही 2-3 लोग और आ जाएं बेचने वाले, शिबा इनू का प्राइस और नीचे आ जाएगा। तो भाई इनको कौन रोक सकता है? तो इसलिए इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही लोग मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते मेरे भाई, लेकिन यह चीज बहुत कम लोगों को समझ में आती है कई बार। तो अब क्या करोगे वॉयजर का? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो बेचेगा और बेच रहा है। तो वही है, मेरा काम है आपको बताना कि अभी भी इसके पास लगभग 5.5 ट्रिलियन माल अभी भी है, अभी भी और बेचेगा। तो ये इतनी आसानी से क्या लगता है शिबा इनू का प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं जाने देंगे। अगर कोई और बीच में आ गया इसी के जैसा भाई, तो और एक हालत खराब हो जाएगी। तो जो भी है, मेरा काम है आपको बताना, डिसीजन आपको लेना है आगे क्या करना है। लेकिन होल्डिंग रखी है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं वहां पे सेल कर दीजिए। मेरा काम है ये बताना कि मैनिपुलेशन किस हद तक होता है। ये जो होता है कि साहब किसी भी तरीके से प्राइस को नीचे लाओ, तो ये तरीका है वो कि कैसे भी प्राइस को नीचे लाओ। बात है यहां सारी, यहां मैं किसी को सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कार्डानो अड्डा, इसका अपना स्टेबल कॉइन यानी कि DZ ये आ गया है साहब, और कहीं ना कहीं अब कार्डानो अड्डा में हल्की सी एक आपको स्पाइक नजर आ सकती है। क्यों? इनका अपना स्टेबल कॉइन है। तो कहीं ना कहीं आपको बोरोइंग के लिए और आपका लैंडिंग के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी सहूलियत मिल जाएगी कि आपको अपना असेट्स बेचे बगैर जो है ये आपकी एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी। किसके जरिए? DZ के जरिए। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है? स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन्स के पीछे SEC हाथ धो के पड़ा हुआ है भाई। BUSD जैसे कॉइन, वो कहते हैं स्टेबल कॉइन को नहीं छोड़ रहा है SEC, तो भाई ये तो अभी अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं। तो यहां पर एक समस्या ये भी है कि SEC हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है स्टेबल कॉइन्स के। और इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, वो है इसका एल्गोरिदमिक होना। जो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि जो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था वो भी एल्गोरिदम ही था, सेम चीज है ये और वो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लूना के साथ हुआ वो कार्डानो अड्डा के साथ भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन है सेम चीज, आपको एक एग्जांपल मैंने समझाने के लिए दिया है। तो ये 2 अपडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप नजर रखिएगा। एक ठीक है, एक खराब है, क्योंकि शिबा इनू में जो सेलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं मैं खराब मानता हूं, लेकिन हम उसको रोक भी नहीं सकते। यही मैनिपुलेशन है कि किसी भी हद तक जो है कुछ भी इंसान कर लेता है। अब लेते हैं एमटी गॉक्स की तरफ से आपके लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। अब वो कैसे? कल तक तो बहुत बुरा हो रहा था, बिल्कुल जो न्यूज थी वो थी। क्यों? हमें समय के साथ बदलना पड़ता है भाई। जो न्यूज नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बताएंगे, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव बताएंगे। कल तक नेगेटिव ही था सब कुछ इसमें, तो वो बता रहे थे। आज आपके लिए फिर से जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लेके आ गए। हमारा काम तो जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखना है, इतना काम है। अब इसमें जो है इन्होंने
जो रिटर्न करना है माल, यानी कि जो 1 लाख से ज़्यादा बीटीसी है जो रिटर्न करना है, तो अब इन्होंने उनसे प्रेफरेंस पूछी थी कि आप फिएट करेंसी चाहते हो या क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो। तो 20% अब तक लोगों ने यह कहा है कि हमें आप बीटीसी के बदले में बीटीसी दीजिए। तो यह क्या है, गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि बीटीसी के बदले बीटीसी दिया जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जैसा मामला है वैसा ही रहेगा। तो मार्केट के लिए तो पॉजिटिव चीज है, मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है। ये तो चीज पॉजिटिव हो गई। और अभी 10 तारीख दूर है, तो ये अभी तक इनका 10 तारीख तक ये चलेगा। तो अब तक जो भी कहता रुझान वो 20% ये आ चुका है कि साहब हमें तो आप बीटीसी ही दो, हम जो है फिएट करेंसी नहीं चाहते। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। सीजे बाइनेंस ने ये क्या बोला है भाई, ये तो सीजे बाइनेंस ही जा रहे। देखो मुझे नहीं पता, मैं तुक्का मारना भी नहीं चाहता। मैं क्या बताऊं यार किसी के मन में क्या चल रहा है। अभी मैं 5 उंगलियां उठा दूं, एक और आगे जोड़ दूं, तो ये तो मैं ही जानता हूं ना कि आखिर ये क्या है। तो भाई ये तो सीजे बाइनेंस ही बता सकता है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि सब अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये लिस्टिंग हो सकती है, वैसा हो सकता है। भाई ये तो सीजे बाइनेंस ही बता सकता है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बहुत सीधा सीधा इसीलिए कहना पसंद करता हूं। अब आते हैं हम पोर्टफोलियो 2। मैं आपको बोलता हूं कि आप 2 पोर्टफोलियो बने आज कर। मैंने आपसे दोपहर में वीडियो में भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जिसको ठीक लगे ठीक है, नहीं लगे नहीं लगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं 2 पोर्टफोलियो रखें। लॉन्ग टाइम मतलब यह है कि आपकी कैपेसिटी मान लीजिए 10,000 की है कि मैं 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी में, तो उसमें से 5,000 आप लॉन्ग टाइम के लिए डाल दो, उसमें नहीं हाथ लगाना। चाहे फिर वो 0 हो जाए या आपका 5 करोड़ हो जाए, जो 5,000 है वो आप जो है जैसे जैसे आप अपने कॉइन्स आप डिसाइड कर लीजिए जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और जिसमें भी प्रॉफिट होता है निकाल लो, फिर नीचे आ जाए फिर खरीद लो, फिर ऊपर जाता है फिर निकाल लो। वेल्स वाली स्ट्रेटजी, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि 2 पोर्टफोलियो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लॉन्ग टाइम के लिए मत रखिए, लॉन्ग टाइम के लिए रखिए, लेकिन आप क्या है कि 2 पोर्टफोलियो बना लीजिए। ये है उसका सीधा सीधा सा मतलब। तो यहां क्या है, आपकी जेब में भी समय समय पर पैसा आता रहेगा। और इसका उदाहरण मैंने आपको बहुत जल्दी दिया था, एक पूरा वीडियो बना के दिया था कि मैंने गाड़ी केवल 5 टोकन्स के प्रॉफिट से ले लिया, और वो भी अभी रिसेंटली। पूरा वीडियो बना हुआ देखना तो आप देख लीजिए, अर्निंग विद रोहितास पर वो अवेलेबल है पूरा वीडियो। तो इसीलिए कहता हूं कि आप 2 पोर्टफोलियो बना लीजिए। अब यहां एक सवाल आपके लिए है, वो ये है कि आज की डेट तक आपका अभी भी जो पोर्टफोलियो है वो कितना % डाउन में है, कितना % डाउन में है। मुझे केवल आप कमेंट सेक्शन में परसेंटेज लिख के भेजिए कि अभी भी हम इतना % डाउन में हैं, यानी इतना हमारा पोर्टफोलियो अभी भी घाटे में है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। एक बार मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी डाउन में चल रहे हैं। उसके मार्केट कैप अभी भी आपका 1 ट्रिलियन से ऊपर ही है। कहीं ना कहीं अच्छी चीज है कि कम से कम मार्केट में अभी भी दम है। 1 ट्रिलियन से जब नीचे आएगा तो मामला देखिए फिर थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा। लेकिन वो जो 15,000 और 11,000 वाले जो सपने थे ना, उसमें मत जाना, वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना मार्केट नहीं गिरेगा। और बीटीसी आपका अभी भी 22,300 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मैंने कहा था कि अगर आपके अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए आ जाए तो आप क्या हालत होगी आपकी। बिल्कुल साहब ऐसा हुआ है एक बंदे के साथ, और वो भी किसके साथ, बिट बीएनएस के पास, जिसके पास 100 रुपए का रिफंड देने के लिए नहीं है। यानी जो 100 रुपए का भी विड्रॉल देने के लिए 3-3 महीने का टाइम मांग रहा है, और उस बंदे के अकाउंट में अगर 10 खरब रुपए आ जाएं तो भाई साहब क्या होगा, आप खुद सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या होगा आपका। लेकिन ये सब हवा हवाई बात थी। लेकिन इस बंदे ने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीन पे, देख लीजिए। इसके अकाउंट में अचानक से पोर्टफोलियो 10 खरब का हो गया। लेकिन जब एक्सचेंज ने विड्रॉ ही नहीं दिया तो क्या करोगे। अगर विड्रॉ दे देता तो मे भी इस बंदे की तो क्या कहने सारी किस्मत ही बदल जाती, रातों रात बदल जाती। वो 2-4 एक्सचेंज खोल लेता, फिर तो ये हो जाता। ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए वैसे इसका कोई पर्पज नहीं था बताने का, सिर्फ इसलिए कि बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था और मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि एक बंदा, लक बाई चांस वाली बात है कि वो अपना सिस्टम खोल के बैठा था, अचानक से उसके अकाउंट में इतना एक बार फंड आया और उसने तुरंत विड्रॉ कर दिया, और वो विड्रॉल भी हो गया। जब वो विड्रॉल हो गया तो उसको भी कंफर्म हो गया कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया है। और एक बार विड्रॉ हो गया तो रिटर्न नहीं होता, विड्रॉ हो गया तो हो गया, बात खत्म। तो इसलिए भाई कई बार अगर ऐसा कोई मौका आए तो चूकिएगा नहीं, कहीं भी कैसे भी विड्रॉ मारना तुरंत, किसी लालच में मत रहना अगर ऐसा कोई मौका आपके नसीब में आए तो। इसलिए मैंने आपको ये चीज बतानी जरूरी समझी, इसीलिए वीडियो के सबसे लास्ट में भी इस टॉपिक को रख रहा, क्योंकि वैसे मुझे इसमें कुछ
था नहीं ऐसा, क्योंकि बिड बीएनएस 100 रुपए का रिफंड नहीं दे पा रहा है, तो ये 10 खरब कहां से देगा वो। तो ये तो सिर्फ उसने शेयर किया, तो मैंने आपके सामने रिज रखा कि अगर मौका मिले तो कभी भी चूकना नहीं, तुरंत विड्रॉ मारना, उसी टाइम विड्रॉ करना। तो ये थी कुछ अभी तक की जानकारी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।